बच्चों, आज हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। उसका भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लेखक बदलू के गांव जाते हैं। बदलू को बदलू काका कहते हैं। बदलू से उसे असीम असीम स्नेह और असीम लगाव है। बदलू भी उन्हें पसंद करता है, उनसे बात करना पसंद करता है। बदलू के बारे में लेखक हम लोगों को बताते हैं कि बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो स्वयं लाख की चूड़ियां बनाता था और पूरे गांव में उसी की बनाई द्वारा चूड़ियां महिलाएं पहना करती थी। अब बहुत साल बाद, लगभग 8-10 साल बाद, लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। अब जब वो बदलू के गांव गए, उन्हें बदलू की याद आई तो बदलू से मिलने पहुंचे। अब देखिए आगे क्या होता है। जब लेखक बदलू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बदलू एक खाट पर लेटा हुआ है। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। ना उन्हें कहीं चूड़ी बनाने का सामान देखा, ना उन्हें कहीं भट्टी दिखी। उन्होंने फिर बदलू की तरफ देखा। बदलू ने उन्हें पहचानने का प्रयास किया। जब लेखक ने बताया कि मैं जनार्दन हूँ और बचपन में आप मुझे रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करते थे, तो बदलू ने झट से पहचान लिया। अब लेखक ने पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हैं काका? तो बदलू ने कहा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अब मेरे द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियों को कोई नहीं खरीदता है। यहाँ कांच की चूड़ियों का इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि लोग कांच की चूड़ियां ही पहनना पसंद करते हैं। और अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख बताते हुए बदलू कहते हैं कि ये मशीनी युग है लला, यहाँ सब काम मशीन से ही होता है। लेकिन फिर भी जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। अब बीच में बदलू को खांसी होने लगती है। लेखक देखते हैं कि अब अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका है। उनके हाथों पर, उनके माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बदलू के मन में बहुत सारा दुख छुपा हुआ है। वो सोचते रहे कि सच में इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात मशीनों के आ जाने से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ देर शांति बनी रही। लेखक को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि लेखक जब कभी भी बदलू के यहाँ जाया करते थे, ढेर सारी बातें किया करते थे। लेकिन वही बदलू अब बहुत शांत हो गए थे। लेखक ने पूछा, आम की फसल कैसी है काका? उन्होंने कहा, बहुत अच्छी है। और अपनी बेटी को आवाज दी कि लेखक के लिए आम लेकर आओ, लला के लिए आम लेकर आओ। उसके बाद उन्होंने पूछा, बदलू काका, आप एक गाय भी पालते थे, आपकी वो गाय कहाँ है? तब बदलू काका ने बताया कि गाय जो है मैंने बेच दी, क्योंकि अब मैं उसे कहाँ से खिलाता, कमाई नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं उसे नहीं रख पा रहा था। इतने में रज्जो, बदलू काका की बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। लेखक ने कहा कि इतने आम मैं कहाँ से खा पाऊंगा काका? काका हंस पड़े, बोले, शहरी हो ना, तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त, वक्त अर्थात वक्त, एक वक्त में खा जाता था। अब बेटी को उन्होंने कहा कि अच्छा, 4-5 अच्छे अच्छे आम छांट कर लला को दे दो। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, हथेली में लेकर लेखक की ओर बढ़ाया। आम लेने के लिए जैसे ही लेखक ने हाथ बढ़ाया, उन्होंने देखा कि रज्जो ने अपनी हाथों में बहुत सुंदर लाख की चूड़ियां पहन रखी हैं। बदलू ने लेखक को भांपते देखा और कहा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। लेखक बहुत प्रसन्न हुए। लेखक इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उन्हें इतना बदलू का स्वाभिमान बहुत अच्छा लगा कि अपने स्वाभिमान से समझौता ना करते हुए, अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से समझौता ना करते हुए, बदलू अंत समय तक उन्होंने अपने मान को, अपने सम्मान को बचाए रखा। बच्चों, पाठ समझ में आया होगा आप लोगों को। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था?
बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो चूंकि लेखक का लगाव बदलू से अत्यधिक था, इसीलिए रंग बिरंगी कांच की गोलियों के लालच में लेखक गांव जाया करते थे, और गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना वस्तु विनिमय है, और अब विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपए है। अब लेखक के बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में ये व्यथा थी कि अब उसके लाख की चूड़ियों का कोई खरीदार नहीं था। अब पूरे गांव में महिलाएं कांच की चूड़ियां पहना करती थीं, उसकी लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? अति महत्वपूर्ण बदलू अब महत्वहीन हो गया था। अब गांव में उसकी कोई पूछ परख नहीं थी, उसे कोई नहीं पूछता था, उसका सम्मान चला गया था। इसीलिए बदलू जो था वो बहुत व्यथित, बहुत दुखी था। इसमें बच्चों हम शब्दार्थ की ओर आते हैं। तो चाव का अर्थ होता है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पहले के समय में जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, या अभी भी धोबी इसी मुंगरी से जो है वो कपड़े धोने का काम करते हैं। पैतृक अर्थात पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसों से न वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना, शोभा देना। बच्चों, इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके एंड टैब में डाल दिए जाएंगे। उसे आप अपनी फेयर कॉपी में, अपनी फेयर नोटबुक में उसको आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।